पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले इस एक्सरसाइज में मौजूद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स पर बेस्ड है उन टॉपिक्स को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ कुछ सीधा टॉपिक्स है जिन्हें मैंने डिफाइन किया है और एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा आपके लिए। ये टॉपिक है, ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर स्टेप वाइज मूव करेंगे मेन टॉपिक पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। इस एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें सॉल्व कैसे करना है ये तो इस चैप्टर का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन और इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिग्रीज हैं, उन्हें हम समझते हैं। पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 बेसिक ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division is called algebraic expression. For example, 3x plus 5, 13x minus 4y, 5x minus 3 upon 5y. अच्छा, algebraic expression एक ऐसी combination है constants और variables की जो एक दूसरे के साथ 4 basic operations के ज़रिए connected हों। अब ये constants और variables क्या है, इसे हम अगले यानी सेकेंड और थर्ड टर्म के तौर पर डिफाइन करेंगे। बट सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लें। ये कम्बिनेशन है, यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। किसके ज़रिए? 4 बेसिक ऑपरेशंस के ज़रिए। मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशंस है जिन्हें आप नाम देते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में इन बेसिक ऑपरेशंस के ज़रिए जुड़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो फॉर्मेशन होगी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की, उस फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ 3x और 5 है। 3x वेरिएबल टर्म है और 5 कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस बेसिक ऑपरेशन एडिशन के ज़रिए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इस प्लस साइन के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं तो हम 3x प्लस 5 को नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसी तरह 13x माइनस 4y, यहाँ 2 टर्म्स हैं। वैसे टर्म्स इनको कहते हैं, 13x पहला तो टर्म है और 4y दूसरा टर्म है। ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस नेगेटिव साइन के ज़रिए। तो जब ये दोनों कनेक्ट हो जाए आपस में, इनके दरमियान रिलेशनशिप इस नेगेटिव साइन के ज़रिए कनेक्टेड है, तो हम 13x माइनस 4y को नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर यहाँ पे देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में 5x माइनस 3 अपॉन 5y, यहाँ फिर 2 टर्म्स है जो एक दूसरे के साथ नेगेटिव साइन के ज़रिए कनेक्टेड है। तो हम इन दोनों टर्म्स को जब ये कंबाइन होंगे, कनेक्टेड होंगे, इन्हें नाम देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले उसे डिफाइन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वेरिएबल टर्म और ये कांस्टेंट टर्म है क्या। जो इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ जाए तो हम उनको नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं देखता हूँ कांस्टेंट टर्म है क्या। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी है: अ symbol in an algebraic expression having fixed value is called constant term. algebraic expression में एक ऐसा सिंबल या एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती हो, यानी वो चेंज नहीं हो सकती हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। लफ्ज़ कांस्टेंट का मतलब ही मुस्तकिल है, मुस्तकिल मिजाजी, यानी एक जैसे रहने वाला, जिसमें कोई तब्दीली ना आए, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे सिंबल, ऐसे नंबर्स, यहाँ सिंबल का मतलब भी है नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कभी, जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो और वो हमेशा वैसे ही रहे, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5। इसमें जो 5 आपको नज़र आ रहा है, 5 की वैल्यू फिक्स्ड होती है। 5 जहाँ पर भी आप लिखेंगे वो फिक्स्ड रहेगा, 5 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। तो इस एक्सप्रेशन में जो 5 है वो कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड नंबर है। इन दिस एक्सप्रेशन 5 इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल। इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं।
बाय द वे मैं थोड़ा सा वेरिएबल को आगे डिफाइन तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको इस हद तक समझा दूँ, ये जो आपके साथ आपको नज़र आ रहा है 3x, ये वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। आगे डिफाइन करेंगे इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं। फिलहाल इस 5 को देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 एक कांस्टेंट टर्म है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, इट ऑलवेज स्टेज द सेम। इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, 5 5 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। अब आते हैं वेरिएबल टर्म की तरफ। वेरिएबल, अ क्वांटिटी दैट इज नॉट कांस्टेंट and may take different values is called variable. Usually we use English letters x, y, z, etc. to represent variables in an algebraic expression. Variable किसी भी algebraic expressions में ऐसे quantities या ऐसे terms होते हैं जिनकी value same नहीं रहती, जिनकी value वक्त के साथ साथ different होती है। जैसे हम algebraic expression में usually English letters के जरिए variable को represent करते हैं। जैसे इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें 3x + 5, इसमें 5 तो कांस्टेंट है, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है 3x, ये कांस्टेंट नहीं बल्कि ये वेरिएबल टर्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एक जैसे नहीं रहेगी। डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में x की वैल्यू एक जैसे नहीं रहेगी। जैसे 5 हमेशा 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन x की वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक जैसे नहीं रहती, वो बार बार वेरी करती है डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। इसी तरह जितने भी इंग्लिश लेटर्स है यानी x, y, z जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, स्पेशली ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं x, y, z, इनकी वैल्यूज सेम नहीं रहती, बार बार चेंज होती रहती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। वर्ड वेरिएबल्स का मतलब यही है, वेरी करना, बार बार चेंज करना खुद को, ठीक है ना। इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैंने एक एग्जाम्पल ली, बल्कि उसी एग्जाम्पल को दोबारा लिया। The term 3x is called the variable term of the algebraic expression because it contains the variable x. यहाँ जो ये वेरिएबल है, इसकी वजह से आप इस पूरे टर्म 3x को कहेंगे वेरिएबल टर्म, और जिसके साथ इंग्लिश लेटर्स ना हो, बहुत ही आसान अल्फाज में आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। जो कांस्टेंट होंगे, जो सिर्फ नंबर्स होंगे, उसे आप पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म्स। ये वेरिएबल टर्म्स और ये कांस्टेंट टर्म, जब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आपस में कनेक्ट हो, जैसे इस प्लस साइन के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो 3x + 5 को हम नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे मूव करते हैं कोएफिशिएंट। द कोएफिशिएंट इज द नंबर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप समझ चुके होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म क्या है। इस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ 3x, वेरिएबल x से पहले आपको जो नंबर नजर आ रहे 3, इसे पढ़ा जाता है कोएफिशिएंट। The coefficient is the number in front of a variable term. वेरिएबल टर्म x है ना, यहाँ पर x के सामने आपको नजर क्या आ रहा है, पहले 3 नजर आ रहा है, 3 पढ़ेंगे x का कोएफिशिएंट। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल टर्म से पहले कोई नंबर आपको नजर आ जाए, उस नंबर को नाम दिया जाता है कोएफिशिएंट। जबकि ये टर्म बजाते खुद जो 3x है या जिसके साथ इंग्लिश लेटर होगा, वो बजाते खुद कंसीडर होगा वेरिएबल टर्म, और जो फिक्स्ड नंबर होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नाम दिया जाता है कांस्टेंट। यहाँ 3 वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी है 4x² + 5x - 9। इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट्स आर 4 and 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट्स क्या है, 4 और 5। 9 कांस्टेंट टर्म है, 4x² का कोएफिशिएंट है और 5x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे नंबर्स जो इन वेरिएबल्स से पहले मौजूद होते हैं या इन वेरिएबल्स के सामने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। नोट, इफ अ वेरिएबल स्टैंड्स अलोंग लाइक x, द कोएफिशिएंट इज 1। अगर किसी भी वेरिएबल के सामने कोई नंबर ना हो तो वहां क्या कंसीडर करेंगे, कोएफिशिएंट 1। जैसे x + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल x कांस्टेंट टर्म 2 के साथ कनेक्टेड है इस प्लस साइन के जरिए, तो x + 2 क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर मैं पूछूं x का कोएफिशिएंट क्या है, अब x चूंकि सिंगल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द वेरिएबल x स्टैंड्स अलोन, यहाँ x सिंगल है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट आप क्या कंसीडर करेंगे, 1। यहाँ अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसके साथ लिखते नहीं है, 1x नहीं लिखा जाता यूजुअली। अगर कोएफिशिएंट 1 है तो उसे x ही लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए आपके सामने मैंने शो कर दिया कि अगर वेरिएबल अकेला है, अलोन है, सिंगल है, तो इसका मतलब है कि उसका कोएफिशिएंट क्या कंसीडर होगा, 1। इन दिस एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1।
इसके बाद आते हैं चैप्टर के नाम पे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल दरअसल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। ये जो अभी आपने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके साथ उसके टर्म्स पढ़े, वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये दरअसल पॉलिनोमियल ही होते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर या एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव ना हो, उसको फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये पहला एक्सप्रेशन है 3x, जहाँ नंबर 3 और वेरिएबल x एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मल्टीप्लाई साइन के जरिए, यानी इसे मैं पढ़ूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ इस वेरिएबल x का पावर क्या है, इस वेरिएबल x की का पावर या इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, जो नज़र नहीं आ रहा। ये भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर x सिंगल है तो इसका कोएफिशिएंट कंसीडर होगा 1। यहाँ x सिंगल है तो इसका एक्सपोनेंट या पावर क्या कंसीडर होगा, 1, जिसे हम लिखते नहीं है। अब ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 इसका पावर है ना, तो लिहाजा आप 3x को कहेंगे पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। सेकेंड एक्सप्रेशन को देखिए, ये काफ़ी डिटेल के साथ है। इसमें 3 टर्म्स हैं, पहले 2 वेरिएबल टर्म्स हैं जबकि तीसरा कांस्टेंट टर्म है, 4x² + 5x - 9। अब यहाँ देखिए पावर क्या है इनके, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। कहीं पर आपको जो एक्सपोनेंट है या एक्सपोनेंट 1 है या एक्सपोनेंट +2 है, कहीं पर आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, जैसे 4x⁻² या 5x⁻−1 नहीं नज़र आ रहा है, तो इस किस्म के एक्सप्रेशन को फिर हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है x + 8y, यहाँ x का भी पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्म है ही नहीं, तो लिहाजा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और इसके साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। अगला देखिए, जैसे 2x⁻³ - 5x⁻² + 8x - 7, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, या ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके 4 टर्म्स है। लेकिन अगर यहाँ पे होता -3 तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी होंगे। एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट बट अ पॉलिनोमियल कैन नॉट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अ पॉलिनोमियल। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल का पावर या पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ वो पॉलिनोमियल होने के साथ साथ एक्सप्रेशन भी होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगला टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? The degree of a polynomial is the highest non-negative integral power of variable in the polynomial. For example, 5x⁴ + 3x⁴ - 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो पावर आपको नज़र आ रहा है 4 पावर 3, ये दोनों 4 और 3 पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और इसके साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? The degree of the polynomial is 4 because the highest non-negative integral power of variable is 4। यहाँ सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 4 है, 3 4 से कम है। तो किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके जो पावर है वेरिएबल के +4 है और +3 है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। अगर ये नेगेटिव होते तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते। लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? x, और इसकी पावर है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 4। अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे कि नाम से जाहिर है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ।
जैसे इस एग्जाम्पल को मुलाहिजा फरमाइए, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, x और कांस्टेंट टर्म 3। तो ये पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में यूज हुआ है और वो कौन सा वेरिएबल है, x। तो डेफिनेशन भी यही है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जांपल्स देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। यहाँ इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स तो हैं लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x। 3y प्लस 8, यहाँ एक ही वेरिएबल y है, दूसरा कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जबकि 3a प्लस 8, यहाँ a वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरा बिल्कुल आप नाम से ही समझ चुके होंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हुआ अ पॉलिनोमियल हैविंग टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7। अब इसमें देखिए 3 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, x, y और कांस्टेंट टर्म -7। तो इसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। ये भी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है, 3y एंड 8z। 2 वेरिएबल्स यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं ना, फर्स्ट टर्म के साथ वेरिएबल y है और सेकंड टर्म के साथ वेरिएबल z है। तो ये है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। 3x प्लस 10z, इस पॉलिनोमियल में भी 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड z। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद है पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। जैसे अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 2a प्लस 8b माइनस 6c। अब इस पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स हैं, इसके साथ साथ इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, a b c, 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब है ये है पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 3x स्क्वायर प्लस 8y माइनस 5z। इसमें भी 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x, y एंड z। तो ये भी पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स है। अगला टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम से जाहिर है, लीनियर का मतलब होता है 1। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट कैन बी इन 1 और मोर देन 1 वेरिएबल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x, y, z की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसे पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मुलाहिजा कीजिए इन एग्जांपल्स को। 2x प्लस 8, यहाँ एक ही वेरिएबल है x और इसका एक्सपोनेंट आपको नजर नहीं आ रहा है ना, पावर, तो ये 1 कंसीडर होगा। पावर चूंकि मैक्सिमम पावर 1 है तो हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखें, इट कैन बी इन 1 और मोर देन 1 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल्स है इस एक्सप्रेशन में, x, y, लेकिन दोनों की पावर क्या है, 1 1। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1। बल्कि नहीं, यहाँ 3 वेरिएबल्स है, z भी है, तीनों की मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एक और नाम भी है, पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। ठीक। इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called a quadratic polynomial. It can be in 1 or more than 2 variables. अब अगर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है या वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा हुई, 2 हुई, तो फिर उसे नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15। पहले एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, लेकिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चूंकि 2 है तो इसे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरे एग्जाम्पल में भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ है 5/7 y स्क्वायर माइनस 3y। पहला जो वेरिएबल है y, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो लिहाजा इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ये ऐसे भी हो सकता है -3z। अब इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है लेकिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चूंकि 2 है तो लिहाजा इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। इसके बाद है, नाम से ही जाहिर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, उसे पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल whose degree is 3 is called a cubic polynomial. It can be in 1 or more than 1 variable. इस पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं।
इन एग्जाम्पल्स को मुलाहिजा फरमाइए। पहला एग्जाम्पल है 2x³ माइनस 10x प्लस 12। इसमें 3 टर्म्स है, पहले 2 वेरिएबल है जबकि तीसरा कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इस टाइप के पॉलिनोमियल को कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल देखें 5x³ प्लस 6y³ प्लस 2yxz। इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज हुए हैं x, y, z, लेकिन इन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इसे पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, बाय क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 हो। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री is 4 is called a cubic polynomial. For example, it can be in one or more than one variable. इसमें भी एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। For example, x पावर 4 प्लस 8x³ माइनस 9। ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, और इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x एंड x, लेकिन मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसे पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल मुलाहिजा फरमाइए 3x रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 8z। अब इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज हुए हैं x एंड z, लेकिन मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? 4। इनको नहीं देखना है, ये तो कम है, सबसे ज़्यादा 4 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अब आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइज MCQs बेस्ड है। आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं और सॉल्व करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। जी, अभी आपने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला पार्ट है 18x प्लस 7। जी, यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की पावर नज़र नहीं आ रही, तो पावर 1 होगी। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इस पॉलिनोमियल को कौन सा नाम देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा पार्ट 6x² प्लस 7x माइनस 7/2। इस पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स हैं, पहला 6x², दूसरा 7x और तीसरा कांस्टेंट नेगेटिव 7/2। लेकिन यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसे कौन सा पॉलिनोमियल देंगे डिग्री के लिहाज से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी पावर मैक्सिमम 2 है। थर्ड पार्ट है 2t³ माइनस 5t² प्लस 8। 3 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल के, पहले में मैक्सिमम पावर 3 है, दूसरे में 2 है और तीसरा तो कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल, तो इसे नाम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 3। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 5 प्लस 2y² माइनस 6y³। यहाँ वेरिएबल y है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसे नाम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है 4t रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 9t³ माइनस 8t प्लस 18। इस पॉलिनोमियल के 4 टर्म्स हैं, लेकिन एक ही वेरिएबल t इसमें यूटिलाइज हुआ है और वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट है 4, तो इसे नाम देंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट है 7 प्लस 15r प्लस r रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 2r² प्लस 7r³। इस पॉलिनोमियल के 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है, तो इसे नाम देंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद सेवंथ पार्ट है 5x रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 2x रेज़्ड टू द पावर 5 प्लस 8। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है x की? 5, 4 नहीं 5, तो इसे क्या नाम देंगे डिग्री के लिहाज से? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। आपने क्या पढ़ा? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। फिर आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। फिर आपने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 3। फिर आपने पढ़ा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 4। इसके बाद अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 5 आती है तो उसे नाम देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 6 आती है तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 9 आती है तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9। पहले 4 एक्सपोनेंट्स के लिए नाम है स्पेसिफिक नाम, उसके बाद आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ऑफ डिग्री 6, ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन। 8th पार्ट की तरफ आते हैं x² प्लस 3। बहुत सिंपल है,
इसमें वेरिएबल x की एक्सपोनेंट कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाइन्थ पार्ट है x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x। जी एक ही वेरिएबल x है और इस एक्सप्रेशन के 3 टर्म्स है। वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है पावर 5। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज़ है, तो इसे हम नाम देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जी इनकी डिग्रीज लिखनी है, पहले डिग्रीज बतानी थी, अब डिग्रीज लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है 7a प्लस 8। इस एक्सप्रेशन के, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 टर्म्स हैं। पहला वेरिएबल टर्म 7a और दूसरा कांस्टेंट टर्म 8 है। आप वेरिएबल a का एक्सपोनेंट देखे कितना है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो अंडरस्टूड है कि इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 1। मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है 1, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अच्छा दूसरा पार्ट देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना था कि डिग्री के लिहाज से पॉलिनोमियल कौन से हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डिग्री बतानी है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज कितनी है। अच्छा थर्ड पार्ट देखिए x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 19। जी मैक्सिमम पावर कितनी है इन वेरिएबल्स की 3, तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। जी फोर्थ पार्ट है 4x प्लस 13। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। फिफ्थ पार्ट देखिए x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। सिक्स पार्ट देखें 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8। 3 टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, लेकिन मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है 2 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सेवंथ पार्ट देखें r क्यूब प्लस 8r स्क्वायर माइनस 5। यहाँ वेरिएबल क्या है r है, लेकिन r की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसके बाद 8th पार्ट है 4p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2p रेज़ टू द पावर 2 माइनस 15। अब इसमें देखिए वेरिएबल कौन सा है p है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। नाइन्थ पार्ट है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। जी बहुत सिंपल है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 या मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। राइट द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कौन से हैं और कांस्टेंट टर्म्स कौन से हैं। पहला पार्ट है 6x प्लस 13। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, पहला है 6x और दूसरा है 13। सोल्यूशन में आपने अलग करने हैं इस एक्सप्रेशन के वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को। जी वेरिएबल इसमें क्या है, इंग्लिश लेटर x है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू x। और कांस्टेंट्स कौन से हैं, 13। इसमें आपको एक ही कांस्टेंट नजर आ रहे 13 जो वेरिएबल के बगैर है, लेकिन इसके साथ साथ 6 को भी आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। देखिए ये बात सही है कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म 13 है, लेकिन यहाँ आप 6 को भी कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे बिकॉज देखिए अगर आप इस वेरिएबल को हटाते हैं तो 6 वजात खुद क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो लिहाजा सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हद तक इन एक्सप्रेशंस में जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें भी आप कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे क्योंकि उनकी भी तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, लेकिन उनके साथ चूंकि x या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इसलिए उनको भी हम वेरिएबल टर्म ही कंसीडर करते हैं। लेकिन इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट ही होगा, 6 चेंज नहीं हो सकता। 6x की वैल्यू तो चेंज हो सकती है बट 6 हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है ना। सो कांस्टेंट टर्म्स आप सिर्फ 13 को नहीं, कोएफिशिएंट 6 को भी कंसीडर करेंगे और यही पॉलिसी आप यही सी रूल को फॉलो करेंगे बाकी क्वेश्चंस के लिए। सेकंड पार्ट है x प्लस 8y प्लस 9z प्लस 19। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। वेरिएबल क्या है इसमें, x y z। और कांस्टेंट टर्म्स, पहले x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा लेकिन अंडरस्टूड है, तो पहले आप लिखेंगे 1। दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 8, ये आपके पास आ जाएगा 8। तीसरे टर्म का कोएफिशिएंट 9, ये भी कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगा 9, और आखिर में 19 तो है ही कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स क्या हुए इसमें x y z, जबकि कांस्टेंट टर्म्स 1, 8, 9 एंड 19।
मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। वैसे ए बी सी भी वेरिएबल है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट का आपके पास सामने आ जाए तो इसमें वेरिएबल होगा एक्स वाई, और एक्स से पहले जो नंबर आते हैं उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स ए है और सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट बी है, और सी यहाँ पर वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगा। वेरिएबल क्या कंसीडर हुए, एक्स वाई। तीसरा चूंकि विदाउट वेरिएबल है, हाँ ऑल्दो ये इंग्लिश लेटर है, लेकिन विदाउट एक्स वाई जी है, तो इसे भी हम कांस्टेंट टर्म ही कंसीडर करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रहा है, इसमें जो वेरिएबल्स है वो है एक्स वाई, और जो कांस्टेंट है वो ए बी एंड सी। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 2t प्लस 8s प्लस 9। अब इसमें जो वेरिएबल्स है वो तो ये इंग्लिश लेटर्स t एंड s है, जबकि कांस्टेंट टर्म्स इंक्लूडिंग द कोएफिशिएंट्स 2, 8 एंड 9 ये कांस्टेंट टर्म होंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिर्फ x ही है, हाँ 2 दफ़ा है, लेकिन आप इसको एक ही कंसीडर करेंगे, वेरिएबल x ही है। और इसके साथ कांस्टेंट टर्म्स क्या है, इंक्लूडिंग कोएफिशिएंट्स 5, 2, 5। आगे चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का तो नहीं है। 5/2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7। जी वेरिएबल इसमें क्या है, y 2 दफ़ा है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे y, जबकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है इंक्लूडिंग कोएफिशिएंट्स 5/2 माइनस 5 एंड 7, ये होंगे इस एक्सप्रेशन के कांस्टेंट्स। तो मैंने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया वो डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी पे थी। अगर आप उस थ्योरी को समझ चुके होंगे तो कोई एक्सरसाइज को बगैर किसी परेशानी के आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड था उन थ्योरीज पर, उन डेफिनेशंस पर जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप इस एक्सरसाइज को खुद ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एक्सरसाइज बजाते खुद MCQs टाइप था।